नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि राउल्ट के नियम अनुसार विलयन के अवयव की वाष्प दाब उसके मॉल अंश के समानुपाती होती है। सेकंड है कि किसी विलयन की परासरण दाब पाई समीकरण पाई बराबर एम आर टी द्वारा प्रदर्शित होता है, जहां एम विलयन की मॉलरता है। तीसरा ऑप्शन है कि निम्नलिखित यौगिकों के 0.01 एम जलीय विलयन के परासरण दाब का सही क्रम है बेरियम क्लोराइड, KCl, CH3COOH और सुक्रोज। चौथा है कि विभिन्न विलायकों में बनाए गए दो सुक्रोज विलयनों के मांग में अवनमन समान होता है। तो हमें ये बताना है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला कथन देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके सामने कि राउल्ट के नियम अनुसार विलयन के अवयव की वाष्प दाब उसके मॉल अंश के समानुपाती होती है। तो ये कथन आपके पहला कथन है वो सत्य कथन है कि राउल्ट के नियम अनुसार विलयन के अवयव की वाष्प दाब उसके मॉल अंश के समानुपाती होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो विलयन के अवयव की जो वाष्प दाब होती है वो क्या होती है, आपके वाष्प दाब समानुपाती होती है विलयन का जो मॉल अंश होता है, जिसको आप मॉल प्रभाज बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट में एक्स से डिनोट करते हैं, उसके ये समानुपाती होती है। सेकंड है कि किसी विलयन का परासरण दाब समीकरण पाई बराबर एम आर टी द्वारा प्रदर्शित होता है, जहां एम विलयन की मॉलरता है। तो ये कथन भी आपके सत्य कथन है। पाई बराबर होता है आपके एम आर टी, जहाँ पर आर होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, टी होता है टेम्परेचर और एम होता है आपके विलयन की मॉलरता, पाई होता है परासरण दाब। ये कथन आपके सत्य कथन है। थर्ड है कि मतलब निम्नलिखित यौगिकों के 0.1 एम जलीय विलयन के परासरण दाब का सही क्रम है। तो इन्होंने क्रम दे रखा है कुछ इस प्रकार से। तो आप सभी लोग जानते हैं जब बेरियम क्लोराइड टूटेगा तो ये टूटेगा बेरियम, एक तो इसमें से बनेगा बेरियम प्लस 2 और बनेंगे आपके साथ में 2 Cl- के अणु, तो मतलब इसमें से बनेंगे 3 अणु। और KCl में से बनेंगे आपके 2 अणु। KCl में से क्या बनेंगे K प्लस और साथ में Cl-। तो कितने बन रहे हैं आपके, इसके 2 अणु बनेंगे। CH3COOH में से कितने बनेंगे आपके 2 अणु, क्योंकि CH3COO- और H प्लस CH3COOH, इसमें से कितने अणु बन रहे हैं 2 अणु। और चौथा है आपके सुक्रोज। तो आपके जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज तो टूटेगा ही नहीं, सुक्रोज जलीय विलयन में टूटता नहीं है और इसमें से क्या बनेंगे 0 अणु। और हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है आपके जो आपके परासरण दाब है उसका सूत्र क्या होता है कि पाई बराबर एम आर टी। और ये एक अणुशंक गुणधर्म है और ये किस पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर। तो जिसके अणु ज़्यादा होंगे उसका जो परासरण दाब है वो ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अणु होंगे बेरियम क्लोराइड के 3 अणु हैं, कैल्शियम KCl के 2, CH3COOH के कितने हैं आपके, इसके 2, लेकिन इसकी जो विलयन टूटने की दर होती है वो इसकी अपेक्षा कम होती है। सुक्रोज के 0 अणु होते हैं तो ये टूटता ही नहीं है, तो ये क्रम सही है। चौथा है कि विभिन्न विलायकों में बनाए गए दो सुक्रोज विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होता है। तो ये कथन आपके असत्य कथन है। हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी एफ, ये होता है आपके आई के बी इंटू एम, स्मॉल एम। और ये स्मॉल एम क्या होती है आपके यहाँ पर, मोललता, मोलेरिटी। और मोललता किस पर डिपेंड करती है, विलायक की मात्रा पर। विलायक की जो मात्रा होती है उस पर डिपेंड करती है। हम सभी लोग जानते हैं विलायक की का जो द्रव्यमान होता है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये सीधा सीधा मोललता पर डिपेंड कर रहा है और मोललता आपके विलायक पर डिपेंड कर रही है। तो ये कथन आपके असत्य कथन है। मतलब जनरली ये क्या है, विलायक पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है कि विभिन्न विलायकों में बनाए गए दो सुक्रोज विलयनों के मांग में अवनमन समान होता है, ये नहीं होगा, ये अलग अलग होता है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है, मतलब कि असत्य कथन क्या होगा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके असत्य कथन होगा हमारे जो हमने जो प्रश्न सॉल्व किया उसके हिसाब से। क्योंकि सुक्रोज विलयनों में डेल्टा टीबी का मान क्या होता है, KF/M, और यहाँ पर आई आता है। और M क्या होती है, मोललता, मोलेलिटी, और जो कि आपके विलायक पर डिपेंड करती है। तो ये कथन आपका सत्य कथन होगा। थैंक यू।